नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण सिमवाल भिगुन आपको ले चलता हूँ पहाड़ की बहुत दूर यात्रा पर। गांव हमारी वह विरासत है जिसे सैकड़ों साल पहले हमारे पूर्वजों ने हिमालय की ऊंची चोटियों में चढ़कर विशाल पहाड़ों को काटकर बनाया। उस समय न यंत्र थे और न ही आज के जैसे सूचना तंत्र। विज्ञान के इस प्रगतिवादी युग में हम विकास को लेकर चाहे कितनी भी गाथाएं क्यों न गाएं, लेकिन सच यह है कि आज का आर्थिक संपन्न प्रतिभाशाली समाज मानसिक एवं रिश्तेदारी निभाने में उतना ही विपन्न है। हम कहते हैं पहाड़ में कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज तब पहाड़ में गए जब वहाँ गांव तो दूर रास्ते तक नहीं थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क तो बहुत दूर की बात थी, वहाँ पीने तक का पानी नहीं था। उस कठिन समय में हमारे पूर्वजों ने गांव बसाए, रास्ते बनाए, पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई, तब जाकर कृषि को अपना भोजन का माध्यम बनाया। हमारे पूर्वजों ने हमें वह दिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उत्तराखंड के हर गांव के नाम के पीछे, उसकी भौगोलिक संरचना के पीछे एक गौरवमयी गाथा छुपी हुई है। एक ऐसा इतिहास छुपा है जिस इतिहास को आज की पीढ़ी भूल बैठी है। हमें अपने पूर्वजों पर नाज होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम आज उन्हीं को कोस रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क मुद्दे हमें शहर की ओर खींच रहे हैं। वह भी एक दौर था जब अस्पताल का दूर दूर तक नाम नहीं था। हमारी दादी नानी घर में प्रसव करवाती थी, जिन्हें हम दाई कहते थे। पेड़ से गिरे आदमी पर प्लास्टर नहीं बल्कि वास्या, अमेड़े को पगेड़ा से बांधकर इलाज किया जाता था। हमारा समाज वह समाज था जो श्रमदान के माध्यम से काम करता था। आज भी उत्तराखंड की बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जिसका विकास वहाँ की सरकार ने नहीं बल्कि वहाँ के समाज ने किया। प्रकृति ने हमें वह सब दिया था जिसकी हमें मूल आवश्यकताएं थी। पौराणिक आधार पर आधुनिक विज्ञान के साथ अगर हम कदमताल करके चलते तो पहाड़ भी बचता और पलायन भी नहीं होता। हमारी मानसिकता सरकार की नीतियों को टांकती रही और सरकार की मानसिकता ठंडे बस्ते में झांकती रही। हमारे पूर्वजों का सपना यही था कि हमारी अगली संतान विज्ञान की क्रांति को विकास का आधार बनाकर संस्कारों, सभ्यताओं के मानक पर गांव को विकसित करती। लेकिन दुर्भाग्य रहा इस प्रदेश का कि 13 जिले के कुल 16,000 गाँव का विकास यहाँ के 32,000 आला अधिकारी, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, छुट-मुट नेता टनों करोड़ों का बजट लेकर भी नहीं कर पाई। उतना भी नहीं कर पाए जितना कि हमारे पूर्वजों ने फ्री में हमारे लिए किया। आज हमें आवश्यकता अपने गांव को बचाने की है, वहां की रीति नीति संस्कृति को आगे बढ़ाने की है। हम साल एक बार ग्रामोत्सव करें, अपने बच्चों को न सिर्फ गांव घुमाए बल्कि उन्हें पहाड़ से परिचित भी कराए। इसकी प्रेरणा हम भिगुन गांव से भी ले सकते हैं। इस गांव में हर साल जून माह में कार्यक्रम होता है। इसकी कार्यक्रम की शुरुआत समाज सेवी श्री विष्णु प्रसाद सिमवाल, राम प्रकाश पैन्युली जी, गुरु प्रसाद नौटियाल जी, कमलनयन जी, नित्यानंद नौटियाल, गोपाल जी, देवी प्रसाद नौटियाल जी के साथ वर्तमान में नवयुवक दल से श्री सचिन नौटियाल, राम प्रसाद नौटियाल, कपिल नौटियाल, कुशलानंद, देवानंद एवं शुभम सिमवाल मंदिर पुजारी शिवानंद जी के तत्वाधान में जून माह में होता है। आप भी यहाँ आकर गांव की संस्कृति का आनंद ले सकते हैं।